जय हिंद, जय भारत में श्रीमा अम्बेडकर नगर श्री महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो हमारा 1:30 बजे शूट हो रहा है, 2 बजे तक आप लोगों को मिलेगा। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइए। कल एक घटना घटी थी पंजाब में। बच्चा हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर का था, इब्राहिमपुर थाने का, और कुछ रिलेशन में पढ़ रहा था। उस बच्चे के बारे में हमने बताया था कि उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है और इस कदर की गई है। वो भी लिव इन रिलेशन की ही घटना पाई जा रही है, जबकि लड़का अनमैरिड था, लड़की औरत जो थी वो शादीशुदा थी, 2 बच्चे की माँ थी। और मतलब इतना प्री प्लान कर करके उस बच्चे को मारा गया है। और हमें आप लोगों तक वो बातें लानी हैं और लाए भी हैं। बच्चा परसों की रात में मारा गया था और बॉडी उसकी बरामद कल पुलिस 10-11 बजे के आसपास में, 11 या 12-1 बज गया था, 12-1 बजे के आसपास में बरामद की है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी भी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, अभी पोस्टमार्टम हाउस में ही है उसका डेड बॉडी। और ना होने का रीज़न ये है कि घर के मेंबर नहीं पहुंच पाए हैं। जो भी रिश्तेदार हैं वहाँ पे लोग अपनी कार्रवाई करा रहे हैं। वहाँ के सच्चों से मेरी बात हुई है, जो हमारे परिजन वहाँ पे हैं जो लोग, उनके माध्यम से वहाँ के सच्चों से बात हुई है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और जो मृतक को जो मारने वाले हैं उसमें से एक महिला है, 4 पुरुष हैं। महिला और पुरुष दोनों ने कबूलनामा कर लिया है कि इस तरीके से इसने ऐसा ऐसा किया था। पहले तो दारू का मतलब ड्रिंक का बात लाया गया कि वो उसने ड्रिंक किया था, इसकी तबीयत ज़्यादा, लगातार वो 2 दिन से 3 दिन से ड्रिंक कर रहा था, इसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई, दस्त वगैरह उसको हो रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस तो पुलिस होती है ना। और जब उससे और अच्छे से पूछताछ करने का प्रयास किया जब हमारी वहाँ की पंजाब की पुलिस, फिर इसके बाद जो है उसमें उस महिला ने अपना प्यार का रूप दिया कि हमारा 1.5 साल से उससे शारीरिक संबंध था, हमारा उसका रिलेशन था। तो उसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है। पहले तो तुमने किसी चीज़ का, अच्छा हाँ, एक चीज़, ये चीज़ हम आपको विस्तार से बता नहीं पा रहे थे। देखिए, अगर कोई है, अगर बाहर का आदमी है, कोई अपना सगा हो या ना हो, बाहर का हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारा सगा संबंधित हो तभी हम लोगों की हेल्प करें। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोई ख़ास हो तभी हम उसकी मदद करें, नहीं। इंसानियत हमें ये कहती है कि अगर रोड पे या कहीं भी अगर कोई पीड़ित मिल रहा है या कोई परेशान है, किसी भी हालत में है, लोग डरते हैं कि अगर अभी हम किसी का हेल्प करेंगे तो पुलिस हमें कहेगी नहीं आपने ही ऐसा किया है। तो यही समझ करके वो अपना एविडेंस दे रही थी कि जब पुलिस उससे पूछताछ की, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह उसके मोबाइल में, लड़के के फ़ोन में था। और जब पुलिस पाई है, जब उसको पोस्टमार्टम हाउस में ले जाया गया, जब उसके कपड़े को निकाल करके रखा जा रहा था, उसमें से जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह था, फ़ोन था, वो पुलिस ने बरामद किया। जब उसके फ़ोन को खंगाला गया तो उसमें से रिकॉर्डिंग वगैरह, जो भी नंबर वगैरह थे, वो उसमें से निकला। इसके बाद उस महिला तक पुलिस पहुंची, जिस महिला के द्वारा, जिन पुरुषों के द्वारा उसको मारा गया है। वहाँ पे ऑलरेडी वो 4-5 दिन से था और इन लोगों का जो भी मैटर था किसी को तो नहीं पता था, लेकिन जो भी है अब तो वो अपने मुंह से कबूलनामा कर दी है। तो उसके कहने का मतलब ये था, पहले पुलिस से अपनी जो उसका बयान था, वो बयान अपना यही दे रही थी कि लड़का जो है ड्रिंक कर रहा था 2-3 दिन से, इसकी तबीयत बिगड़ गई, उल्टी वगैरह आ रही थी। इसके बाद हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे, बीच में रास्ते में इसका दम निकल गया और हम लोग डर की वजह से यहीं छोड़ के चले गए। अच्छा, डर के छोड़ के चले गए। इसके बाद फिर कुछ देर बाद वही जो मृतक को मारने वाले थे, वो लोग उसके पास जा कर के लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो गया है। वो भी एक बार नहीं, 4-4 बार उसके बॉडी के पास जा कर के पूरे रिश्तेदार को फ़ोन कर रहे हैं। तो ये चीज़ बताइए, मारने के बाद किसी को कहीं रखना, इसके बाद फिर अपना सबूत देना, फिर बहुत सारी बातें मतलब लाना, टोल मटोल करना, उसने ऐसा काम किया, ठीक है। तो टोल मटोल जब करती रही तो पुलिस ने अपना हथकंडा अपनाया, उनको अच्छे से प्रसाद दिया। तब इसके बाद उसने कबूला कि नहीं, हमने हमारा इसका रिलेशन था, लेकिन मारने का नाम अभी नहीं ले रही कि हमने मारा है। ये चीज़ें नहीं बता रही है, ये चीज़ें बताएगी बहुत जल्द, जब वो अभी कस्टडी में लोग हैं और उन्हें तो अच्छे से उनकी
अब जो भी अच्छा, एक चीज़ और, एक घटना और अपने घर में वो कर चुकी है, अपने सगे देवर के साथ में भी यही फंसा करके उसको भी मौत के घाट उतारी थी वो औरत। इसके बाद ऐसे हम अवन पुरुषों को कह रहे हैं कि ऐसी महिलाओं के पीछे आप क्यों पड़ते हैं जो चरित्रहीन है, जो ऐसे पहले से क्रिमिनल वाला काम करती हैं, उनका परिवार नहीं उनको देखता है। अब वो एक घटना घटाई थी, एक मौत की थी अपने घर में सगे देवर को, फिर इसके बाद ये लड़का, ये जिस लड़के की हत्या की है इसने, ये औरत उस लड़के के गांव में इस औरत की बहन रहती थी, वहाँ आते जाते समय इस लड़के से इसका अफेयर हुआ और इस कदर इसका जो है प्यार जो है स्टार्ट हुआ कि आइए इसने इस घटना तक अंजाम दे दिया। अब उस बच्चे की डेड बॉडी अभी तो पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है और परिजन का जो है मतलब एक आवेदन मांग रहे हैं, तभी किसी के ऊपर कार्रवाई हो पाएगी। जब हमारी बात हुई है तो एसएचओ ने साफ साफ यही बोला है कि आप एक आवेदन भिजवाइए इनके माता पिता से और उस पर एक आपके गांव आपकी तरफ मुखिया होते हैं कि सरपंच होते हैं कि प्रधान होते हैं, तो हमने कहा हमारे यहाँ प्रधान बोले जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनका पैड का जो उनके पैड का मोहर होता है वो उस पर होना चाहिए ताकि पूरे तरीके से हम इनके ऊपर कार्रवाई कर सकें, इनको जेल भेजा जा सके। हम पूरी तरीके से, हमारा हाथ अभी बंधा है, जब तक कोई एविडेंस नहीं आएगा, जब तक उधर से कोई हमारे पास पुख्ता एक आवेदन नहीं आएगा, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। हमने प्रयास किया और वो चीज़ें पहुंचाया जा रहा है। जब वो पहुंचेगा फिर इसके बाद तब लड़की की पोस्टमार्टम होगी। पोस्टमार्टम होने के बाद फिर उनको तो जेल भेजा ही जाएगा। वो बॉडी लेके आएंगे अम्बेडकर नगर उस बच्चे का दाह संस्कार करने के बाद। लेकिन सब कुछ तो अब तो हो गया, मर गया, तब उसको होना ही होना है, जो क्रियाक्रम करनी है अब तो वो लोग करेंगे ही। लेकिन हमारे प्यारे भाई, जितने हमारे प्यारे माता पिता हैं, आप लोग अपने बच्चों को क्यों ऐसे दरिंदों के मुंह में डाल देते हैं? बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, 1 2 3 4 5 नहीं, अनेकों बात निकल करके आती। जब कोई घटना घटती है ना तो अनेकों बात निकल करके आती है। आप अपने बच्चों को देख नहीं सकते हैं, और ख़ासकर हम पुरुषों की बात कर रहे हैं। तुम लोग जो चूड़ी पहन करके बैठ जाओ घर में, तुम्हारी पत्नियां जो है शादीशुदा तुम लोग के रहते हुए भी मुँह मारती हैं कहीं और जा करके और दूसरे की हत्या करती हैं, तुम्हारा ज़िंदगी नरक बना दिया जाए। तुम संभाल नहीं सकते हो। एक बच्चा था उसका, एक ही लड़का था, एक लड़की एक लड़का था। अब वो बच्चा मर गया, अब बताओ उसके घर का तो पूरा तुमने दिया ही गुल कर दिया। प्रयास किया जा रहा है कि इस केस में उस महिला का और उन पुरुषों का कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर कराने का हम प्रयास कर रहे हैं और होगा ज़रूर। किसी की निर्मम हत्या कर करके कोई सही से बैठ नहीं पाया है, ठीक है? तो इसे तुम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मली चीज़ समझते हो ना, नॉर्मल चीज़ मत समझो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। चिल्लो भर पानी ले करके डूब करके मर जाना चाहिए। जन्म होता है कहाँ पे, लोग मरते हैं कहाँ पे, पोस्टमार्टम होता है कहाँ पे, उनका दाह संस्कार किया कहाँ जाता है। अभी वो भी लाने में देखिए पता नहीं आ पाता है कि नहीं आ पाता। अगर आज 3 दिन हो गया, कल आएगी 4 दिन हो जाएगा, बताइए वो बॉडी जो है लाने लायक रहेगा? कोई तैयार होगा? मुश्किल बन रहा है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, बिल्कुल एक पैसे की शर्म नहीं आती है। एकदम लाज लिहाज धो करके पी गए, मामूली सी बात है, मार दिया, हो गया, काम खत्म हो गया। लेकिन वैसे तुम्हें भी अगर काटा जाए ना, जैसे बकरे को लोग काटते हैं ना, वैसे तुम लोगों को भी काटा जाए ना, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। खासकर महिलाओं का रूप जो है ना, वो जगत जननी। लोग कहते हैं ना महिलाओं को पूजा जाता है, अरे महिलाओं को मत पूजो भैया, ये गंदी हैं, गंदी हम सबको कह रहे हैं, उसी में हम लोग भी शामिल हो रहे हैं। चाहे हम कितनों भी अच्छा काम करेंगे ना, लेकिन महिला तो महिला ही है। महिलाओं को पहले बहुत अच्छा नाम दिया गया था, नारी है तो नारी के तरीके से रहो। लेकिन इतना बड़ा राक्षसीन वाला काम तुम लोग कर रही हो। जो सही महिलाएं हैं ना, बच्चियों का शादी नहीं हो पा रहा, तुम्हें शर्म आती है तुम लोगों को? जो सही लड़कियां ना, उनकी शादी ढंग से नहीं हो पा रही है। लोग यही कह रहे हैं कि कहीं गलत लड़की ना हो, कहीं किसी से फंसी ना हो, समझी? अरे तुम लोगों को हम क्या बताएं, तुम लोगों को ना चिल्लू भर ले लो पानी भैया, उसी में मरो तुम लोग। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और कहीं अगर अम्बेडकर नगर की ये घटना होती ना, अब तक ना तुम्हारे खानदान को हम निकाल करके ला के रखे होते।
लेकिन खैर मनाओ कि तुम पंजाब में जा कर के, जानते हैं ना कि शहर में इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हो पाता है, वहाँ पे कार्रवाई नहीं ज़्यादा हो पाती है, इसलिए वहाँ बुला करके ज़बरदस्ती बुला करके उसने उसके साथ में हत्या कराया है। और समझ लेना ये वीडियो हमारी जहाँ तक जा रही है, जो लोग भी कमेंट अगर कर पाए तो करें, ढंग से बताएं इस चीज़ को। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कल के वीडियो में अभी लाइव हम आने जा रहे हैं, कल के वीडियो में जैसा होगा कल हम बताएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।